बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालों के साथ हाज़िर हूँ। पहला सवाल शकील के नाम से जो डीपी है वहाँ से आया है। सर, इंसान ख़ुद ही अपनी प्राइवेट बातें दोस्तों से शेयर करता है, बताता है और फिर इस बात पे शर्मिंदा होता है, क्या करे? मेरे बच्चे, शर्मिंदा होने से बचने का हल किसी और के पास तो नहीं है, और ये आपके अपने दिल के अंदर है या फिर अपनी ज़ुबान के अंदर है। बाज़ार से दो तरह की टेपें मिलती हैं, एक ये 1 इंच की होती है, दूसरी 2 इंच की चौड़ी होती है। तो घर में ज़रूर जब भी आप राज बयान करने का दिल चाहे तो उस वक्त आपने छोटी सी टेप लगाएं, क्योंकि जब ये टेप उखाड़ेंगे तो फिर साथ आपका जो जिल्द है वो भी उखड़ेगी। आपको पता चलेगा कि अपने आप को रोकना को बहुत आसान नहीं होता, पर इसके साथ आपकी बेइज्जती जुड़ी हुई है, इसके साथ लोगों के दिल में आपकी बेवकूफ़ी जुड़ी हुई है। जब भी आप किसी को अपने ज़ाती राज, वो जो छुपाने वाली चीज़ें होती हैं, वो जो अकेले कमरे की चीज़ें होती हैं, वो जो रिलेशनशिप की चीज़ें होती हैं, बताते हैं, तो फिर दूसरों की निगाह में या तो तमाशा बनते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, बेअहमियत हो जाते हैं, और बाद में जब जगह जगह से वो बातें अब तक पहुंचती हैं तो फिर इतनी ढेर सारी शर्मिंदगी अता होती है और आपसे वो संभाली नहीं जाती। तो किसी और का कोई कसूर नहीं है। लोगों को कहें कि उसने मेरी राज को संभाला नहीं है, मेरी बात को रखा नहीं है, उसकी सृष्टि नहीं थी राज रखने वाली। दूसरा, जो अपने राज की खुद हिफाजत न कर सके वो किसी और से क्या गिला करे। राज तो वो होता है जो आपकी जान की तरह अजीज़ होता है, जो आप उसे 7 पर्दों में छुपा के रखते हो। राज के साथ हमारी खुशी, राज के साथ हमारी इज्जत, राज के साथ हमारी मोहब्बत, राज के साथ हमारी वक़्त, राज के साथ हमारी अहमियत सब जुड़ी होती है। राज के साथ आपका मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ होता है, और जो हाल है उसका भी थोड़ा बहुत कनेक्शन तो होता है। पर ये सब आप अपने हाथों से रुखसत कर देते हो तो फिर वो तवक्को लेके क्यों बैठ, जो कभी पूरी नहीं होनी होती। और ये शर्मिंदगी आप खुद दावत देते हो कि ऐ प्यारी शर्मिंदगी, ज़रा आ ना मेरे घर में और आके मेरे साथ ज़िंदगी गुजार। सादिया कहती हैं, सर जी आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, पर जो पुरानी सासें हैं जिन्होंने आपकी वीडियोस नहीं सुनी, नयों से तो उम्मीद है कि शायद कुछ इंसान की बच्ची बन जाएं, लेकिन ये पुरानी वाली हैं, ये अपने बेटों को, अपनी बहुओं के ख़िलाफ़ उनके कान क्यों भरती रहती हैं? ऐ प्यारी बच्चियों और ऐ प्यारी औरतों, वैसे उन औरतों को मैं बिल्कुल प्यारा नहीं कह रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से बहुत सख्ती से मना किया था उनका ताल्लुक़ ज़ुबान से है, ग़ीबत से, बोहतान से, इल्ज़ाम तराशी से। और समटाइम तो ये फरमाया कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने जैसा काम करते हो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यहाँ गए थे मिराज पे, तो वहाँ भी उनको जन्नत और जहन्नम के मनाज़र दिखाए गए, और वहाँ वो औरतें बतौर ख़ास दिखाई गईं कि जिनकी ज़ुबानें लंबी, जिनको आग से, कैंचियों से काटा जा रहा था, और ये वो थीं जिन ज़ालिमों ने ग़ीबतें और चुगलियाँ, यहाँ भी सज़ा मिलती है, बेवकूफ़ हो जाती हैं। पर जब आप जिस चीज़ की ज़िंदगी को, जब आप अपनी बहू की ग़ीबत करते हो बेटे के पास, तो आपको इल्म होता आप झूठ बोल रही हैं। जब आप उस पर बोहतान लगाते हो, यानी बाज़ ऐसी बदबख्त हैं अपने मियाँ के साथ ताल्लुक़ का बोहतान लगा देंगे, अपने बड़े बेटे के साथ ताल्लुक़ का बोहतान लगा देंगे, अपने छोटे बेटे के साथ ताल्लुक़ का बोहतान, यानी ये जिनसी ताल्लुक़ का बोहतान होता है। वो जानती होती हैं कि ये एक इज़्ज़तदार घर से आई है, उसका अच्छा, अगर वो ये घटिया काम कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका अपना बेटा जो अपना मियाँ है वो मुखन्नस है, वो नामुराद इस काबिल भी नहीं है कि एक इज़्ज़तदार और नॉर्मल मर्द के तौर पे बिहेव कर सके, चूँकि वहाँ से ज़रूरत पूरी नहीं हुई फिर कहीं और मुँह मार रही है। ऐसा मुमकिन है 1000 में से कोई एक आध केस ऐसा होता हो, लेकिन 999 बच्चियाँ मासूम होती हैं कि जिनके बारे में सिर्फ़ उनको आँखों से गिराने के लिए उन्हीं का सलूक किया जाता है। जब ये इल्ज़ाम उनके कानों में पहुँचता है तो आपको क्या लगता है, उनका वो मुंह भर भर के दुआएं देंगी, स्वाय बद्दुआओं के और स्वाय गालियों के? उस वक्त आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता। जब उनके माँ बाप के पास ये बात पहुँचती है और उन्हें सफाई के लिए आना पड़ता है या चीज़ों को पैचअप के लिए आना पड़ता है, मैं तो होले उस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ऐसा कभी हो तो इन बेकदरे
और नाकारा लोगों के साथ रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो अल्लाह के रसूल ने बताई है कि ए अल्लाह, बल्कि मैं तो सच्ची बात है अब समझता हूँ लाजिम और वाजिब है आप पे, जब भी बच्चियों की शादियाँ किया करें, जब भी रिश्ता देखा करें, तो वो हदीस के जो अल्फाज हैं वो ज़रूर दोहराया करें, दिन रात दोहराया करें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, आयत पढ़ने के बाद वो अल्फाज ये हैं कि ए अल्लाह, हमारी बच्ची को ना कदरे लोगों के हवाले ना करना, कदरदानों के हवाले करना। वो हदीस तो हमारे अपने बारे में भी है कि जब भी कहीं जाएं, किसी मिलने के लिए जाएं, और सुबह शाम आपको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मेरा वास्ता कदरदानों से हो। अच्छा जी, अगला सवाल है फातिमा का। कहती हैं कि सर, अगर शादी के 2 साल गुजर जाएं और शौहर एक बार भी प्यार से बात ना करे, जब अपना मतलब हो तो आ जाए, और वैसे उसके लफ्ज़ों में, उसकी आंखों में रत्ती बराबर अपनायत ना हो, उफ़ अल्लाह, बहुत अज़ियतनाक ज़िंदगी है। पर ऐसी ज़िंदगी बहुत सारी बच्चियाँ जीती हैं, जीने पे मजबूर हैं। किसका कसूर है वैसे, आपको क्या लगता है? ऐसे नामुकम्मल और अधूरे मर्द उनकी माएँ तैयार करती हैं, उनकी बहनें तैयार करती हैं, और ये बिल्कुल एक टेलर्ड फॉर्म है इस औलाद की, इस तरह के लोगों की, कि तुम घर में किसी मेहरबान और मुकम्मल मर्द के तौर पे बिहेव नहीं करोगे, ना ज़िम्मेदारी लोगे। चीज़ मंगवानी है तो अब्बा को कहो, भाई को कहो, अम्मा को कहो, मैं तुम्हें मौत पड़ती है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम क्यों नहीं ला सकते, बीवी तुम्हारी है, ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। और मीठा बोलने के लिए तुम क्या पैसे लोगे, फ़ीस लोगे, या माँ से इजाज़त लोगे? अगर इतने प्रॉब्लम था को माँ के पल्लू से बंधे रहते, उस बेचारी को बर्बाद क्यों कर दिया? ये उसका, हम चले मान लेते हैं मीठे बोल बीवी का हक नहीं है, हम मान लेते हैं कि मुस्कुराहट उसका हक नहीं है, पर ये कैसे मान लें कि वो नुकरानी है? ये कैसे मान लें कि वो बकरी है, कोई भैंस है, कोई भेड़ है, कि जिसको खोटे से बांध दिया तो उसके बाद बेचारी वो बंधी रहे? मैं बच्चियों को आमतौर पर समझाता हूँ सब्र करो, दरगुजर करो, लेकिन बाज़ केसेस में तो ये जुल्म इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो बच्चियाँ कुछ अरसा और वहाँ रहें तो वो नीम पागल होके वहाँ से निकलती हैं, या उनको समटाइम निकालना पड़ता है। अंधेरे कमरे में, अकेले कमरे में आप रहो तो अंधेरे से डर डर के, अच्छा अगर कहीं से रोशनी आने की उम्मीद होती है, सुबह होने की, तो आपको आरजू होती है, आस होती है कि चले उजाला होगा, सुबह की रोशनी आएगी, नूर आएगा, अजान आएगी, और उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। पर ऐसे अहमक लोगों की वजह से तो आस ही ख़त्म हो जाती है। जब तक ये किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, किसी लाइफ कोच के पास ना जाएं, जब तक इनके दोस्तों में से कोई इंसान का बच्चा ना हो जो इन्हें मुतवाज़िन ज़िंदगी के बारे में कुछ बता सके, जो इन्हें ये बता सके कि अगर तुम दुकान पे बैठते हो तो वहाँ तो तुम्हारे मुंह में घुंघनियाँ नहीं होती, वहाँ तो हाथ बांध के नहीं बैठते, वहाँ तो छत को नहीं घूरते, वहाँ तो कोई ग्राहक आता है चंद रुपए की चीज़ लेने वाला भी, तो उसकी तरफ देख के मुस्कुराते भी हो, उठ के उसे देते भी हो, पानी का भी पूछते हो, चाय का भी पूछते हो, कोई जानने वाला आ जाए तो बिच बिच भी जाते हो। इसका मतलब है नॉर्मल इंसानों वाली बातें तो तुम्हारे अंदर हैं, पर वहाँ जाके जो तुम बिहेव करते हो वो इंसानों वाली बातें नहीं हैं। और अगली नस्ल जो तुम्हारी पैदा होगी, यकीन मानो बिल्कुल नुत्फ़ा ऐसा है, आदतें ऐसी हैं, तो वो औलाद और वो बेटे भी इतने ही बुरे निकलते हैं, चूँकि जो पौधा, जो खूबी तो है ही कोई नहीं, जो खराबियाँ इस आदमी के अंदर है उसके बेटे के अंदर भी कमो बेश वही होती हैं। सो इसीलिए जब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप अज़ाब झीलते हो तो कम से कम अपने बेटों को इंसान के बच्चे बनाओ, उन्हें मुनसिफ बनाओ, उन्हें बच्चियों के साथ, उन्हें इंसानों के साथ, उन्हें रिश्तों के साथ। चूँकि कल अगर आपके बेटे ने भी यही जुल्म किया तो ज़िंदगी में ये जुल्म कभी कम नहीं होगा, ज़िंदगी में ये जो घुटन है ये कभी कम नहीं होगी। ये जो क्या ये जुल्म, ये घुटन, ये अंधेरा हमारे वक्तों में अल्लाह ने लिखा हुआ, उसने तो नहीं लिखा, उसने तो बहुत बेहतर चॉइस बताए हैं, और आप उस चॉइस को इख्तियार ना करो और बुरे चॉइस पे जाओ, क्योंकि आपका चॉइस है ये। बाहर होते तो ठीक होते हो,
अपनी बहन के घर जाते हो तो भी ठीक होते हो, उनके ससुराल में जाते हो तो भी ठीक होते हो। सिर्फ अपने घर में आके, वो जो उर्दू में कहते हैं ना वफात पड़ती है, पंजाबी में तो काफ़ी सख्त पड़ती है, उर्दू में वफात पड़ती है, वो आपको जब तक पड़ती रहेगी ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा और ये बेहतर नहीं होगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।